आपके साथ मैं हूं किरण। पाकिस्तान पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेड इन इंडिया हथियारों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश डिफेंस सिस्टम, भारत के ड्रोन का दम देखना है तो पाकिस्तान के शहरों में मची तबाही का मंजर देख लीजिए। लाहौर से लेकर के रावलपिंडी तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को धुआं धुआं कर दिया। पीएम मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन किया और इस दौरान उन्होंने मेक इन इंडिया हथियारों की जम करके तारीफ की और इसके बाद देश का डिफेंस मार्केट में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। पारस डिफेंस से लेकर के HAL तक के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। शेयर मार्केट में गिरावट का भी डिफेंस मार्केट में असर दिखा। और वहीं देखिए कि सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर भारतीय डिफेंस मार्केट के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर के आएगा? क्या भारतीय ड्रोन, ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश डिफेंस सिस्टम की मांग पूरी दुनिया में बढ़ेगी? और इसी पर देखिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से देखिए हम बता दें कि किस तरह से जो ये मिसाइल्स हैं जो मेड इन इंडिया है, अब इसको लेकर के ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इस सब का असर जो है वो इनकी खरीदारी पर पड़ेगा, यानी कि मार्केट में जबरदस्त इसकी मांग जो है वो यहां पर बढ़ जाएगी। और चलिए चर्चा हम इस पर शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बीच में बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। LOC पर पाक की चौकियों की तबाही का वीडियो भी सामने आ गया है। सीज फायर के बाद देखिए पाक सेना की फायरिंग और भारतीय सेना ने जवाब में पाक चौकियों को उड़ा दिया। पाकिस्तान की चौकियों की तबाही का वीडियो सामने आया है। 10 मई को भारतीय सेना के एक्शन का वीडियो वायरल। तो भारतीय सेना के जवाब में देखिए पाक चौकियों को उड़ाया गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और अब तो धीरे धीरे कट तस्वीर भी सामने आने लगी है कि पाक की चौकियों की तबाही का अब वीडियो सामने आ गया है। सीज फायर के बाद पाक सेना की तरफ से फायरिंग की गई थी और देखिए भारतीय सेना ने जवाब में पाक चौकियों को उड़ा दिया। और ये सीज फायर की बात है, जो सीज फायर कर दिया गया था, युद्ध विराम कर दिया गया था, उसके बाद देखिए पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से नापाक हरकत की गई, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाक चौकियों को उड़ा दिया, जहां से ड्रोन जो है, मिसाइलें जो है वो लगातार भारत को टारगेट पर लेकर के किया जा रहा था। और चलिए हमारे साथ सभी मेहमान जो है यहाँ पर जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वहीं ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी, रिटायर्ड, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। और वहीं मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक, स्टेट हेड, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। और रमन भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और जी सबसे पहले हम यहाँ पर रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए एक बार फिर से सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत और वहीं पर भारत ने जवाब दिया है, उनकी चौकियों को सीधे उड़ा दिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए किरण, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में ये दर्शाती हैं कि न केवल वायुसेना बल्कि भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की दुस्साहस का किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब जो दिया है। ये आप जो पाकिस्तान की पोस्टों को धुआं धुआं होते हुए देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में मौजूद, यानी कि POK में लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर जो मौजूद पाकिस्तान की वो पोस्टें जो लगातार नापाक हरकतें कर रही हैं। और ये वीडियो जो है ये 10 तारीख की शाम का है। वो 10 तारीख जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम जो है वो कहीं ना कहीं घोषित हो गया था, दोनों देशों के DGMO के बीच में बातचीत हो गई थी। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर जो है वो युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता है, भारतीय सैन्य चौकियों और भारतीय रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की जाती है। उसके बाद इतना करारा जवाब जो है वो भारतीय सेना की तरफ से दी जाता है कि करीबन 50 से 60 ऐसी पोस्टें जो हैं जो POK में खासतौर पर राजौरी और पुंछ का जो इलाका पड़ता है वहाँ पर जो पोस्टें हैं उनको पूरी तरीके से गाइडेड मिसाइल और गाइडेड जो हथियार भारतीय सेना के पास है उनसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है। एक नहीं, ऐसे कई वीडियो जो हैं इस समय हमारे पास मौजूद हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी पोस्टें जो हैं वो पोस्टें जो लगातार भारत के खिलाफ आतंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर आतंकी आकर रुकते थे, जहां से हमारे ऊपर जो है वो ड्रोन उड़ाए जाते थे, जहां से जो है वो लोकेशन को देखकर फिर मिसाइल फायर किए जाते थे, तो उन सभी पोस्टों को जो है वो पूरी तरीके से भारतीय सेना ने धुआं धुआं कर दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से देश के
के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि तीनों सेनाओं का जो है वो बहुत अहम रोल रहा है। भारतीय वायुसेना के जो मेन एयरबेस है आदमपुर एयरबेस में, कल वहां प्रधानमंत्री गए थे, वहां उन्होंने एयर वॉरियर्स से जो है वो मुलाकात की, उनका हौसला अफजाई की। साथ ही साथ में भारतीय सेना के लिए भी उन्होंने कहा कि देखिए जिस दमखम के साथ भारतीय सेना भी खड़ी रही, सरफेस टू सरफेस मिसाइल का जो इस्तेमाल है भारतीय सेना की तरफ से जिस तरीके से किया गया, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे वो बाकी जो डिफेंस सिस्टम उनकी तरफ से तैयार किया गया था, क्योंकि ये हम इस बात को लेकर हमें इस पूरी आशंका थी कि जब हमारी तरफ से अटैक किया जाएगा तो पाकिस्तान भी जो है उसका कहीं ना कहीं पलटवार करेगा, और उसके लिए भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से तैयार थी। और 4 लेयर का डिफेंस सिस्टम जो है वो हमारी सुरक्षा बलों ने जो है वो तैयार किया था, ताकि पाकिस्तान की तरफ से चाहे मिसाइल आए, चाहे ड्रोन आए, या फिर किसी भी तरीके की नापाक हरकत हवा के जरिए होती है, तो उसको हम अपने टारगेट तक जो है वो पहुंचने नहीं देंगे। इसलिए हमने देखा बिल्कुल रमन देखिए, रमन देखिए किस तरह से मेड इन इंडिया मिसाइलों की जो मांग है वो बढ़ी। शेयर मार्केट में देखा जाए तो 12% उछाल देखा गया है, और ना केवल हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया, यहां पर हमने अपनी मिसाइलों की ताकत भी दिखा दी जो कि मेड इन इंडिया है। हम आपका रुख करेंगे, मुक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुक्ता, तिरंगा यात्रा लगातार जारी है और देखिए उसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर में बताई जा रही है कि क्या कुछ उपलब्धियां जो है वो रही हैं, और इस बीच में लगातार एलओसी पर हम अपने दुश्मन को धूल भी चटा रहे हैं, उनके जहां से लॉन्च पैड है उन सबको धुआं भी कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें मध्य प्रदेश के लोग भी देख रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जो लगातार हम देख रहे हैं जो तिरंगा यात्रा की अगर हम बात करें तो आज जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो है उसमें शामिल होंगे। भोपाल में और अन्य जो है जिलों में भी तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा, और बीजेपी का इसमें जो मकसद है वो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसके बारे में लोगों को विस्तार से बताएं। वैसे तो जैसे जो लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रहे हैं, तो उससे तो जाहिर है कि लोगों को पता है, जनता को पता है। फिर भी बीजेपी का मकसद है कि जनता को और भी डिटेल में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएं, और जो भ्रांति है, अगर भ्रांति है जो सोशल मीडिया के जरिए आजकल जो है भ्रांति कई बार फैल जाती है, और कई चीजें जो होती है वो परसेप्शन की होती है, कई बार जो है परसेप्शन को क्लियर करना होता है। तो जो ये अगर हम तिरंगा यात्रा की बात करें तो बीजेपी के तिरंगा यात्रा का जो मोटिव है वो यही है कि जो परसेप्शन अगर लोगों के मन में कुछ बातों को लेकर अगर गलत है तो उसको क्लियर करना। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम को संदेश था, तो उनमें जिस तरह से उन्होंने बहुत क्लैरिटी से बहुत सारी बातें जिस तरह से उन्होंने क्लैरिटी दी, और जो जनता के मन में अगर जो भी सवाल थे, जो भी संशय था, उसको भी दूर कर दिया था। लेकिन तिरंगा यात्रा के जरिए जैसा आप कह रही हैं बीजेपी जो है जनता तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी, और ऑपरेशन सिंदूर की जो उपलब्धियां हैं, और जो आपने अभी जो बात की मेक इन इंडिया की, जिस तरह से भारत की मेक इन इंडिया की जो चीजें, जो मिसाइल है उसकी गूंज है, शेयर मार्केट में उछाल है, वो भी बातें जो है, तमाम बातें जो है वो जनता तक पहुंचाई जाएगी। वाकई हम आपका मुक्ता रुख करेंगे, रमन का भी रुख करेंगे, रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आज तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए वहां पर सबसे पहले तो एक सीसीएस की बैठक जो कि 11 बजे होगी, उसके बाद कैबिनेट की जो बैठक है वो भी होने जा रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हैं, और इस बीच में हम देख रहे हैं जो मेड इन इंडिया तमाम इक्विपमेंट्स की बात, देखिए प्रधानमंत्री ने अपने 21 मिनट के उस संबोधन में जो है इसका जिक्र किया था। बहुत महत्वपूर्ण जो एक शब्द थे उनके जो है वो हर किसी के कानों में स्टिल आज भी जो है वो गूंज रहे होंगे, आज भी बता रहे होंगे कि देश की क्या उपलब्धि रही है, जो मेड इन इंडिया, जो भी यहां पर मिसाइलों को तैयार किया गया है, उसका क्या असर पाकिस्तान में देखने को मिला है। ऐसे में आज की बैठक बहुत अहम है। देखिए जाहिर तौर पे बैठक बहुत अहम है। कल भी आपने देखा था कि रक्षा मंत्री ने ना सिर्फ जो डिफेंस सेक्रेटरी के समेत सीडीएस और तमाम तीनों जो सेनाओं के अध्यक्ष थे उनके साथ मुलाकात की थी। वहीं दूसरी ओर मेक इन इंडिया की जहां तक बात है तो मेक इन इंडिया के जो हथियार हैं, चाहे वो ब्रह्मोस ले लीजिए, आकाश एयर डिफेंस ले लीजिए, या भारतीय ड्रोन, ये वो जो है हथियार है जो भारत ने बनाए हैं, अपने स्वदेशी हथियार है। और इस जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत
ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारतीय हथियार है जिन्हें भारत ने बनाया है, उन्होंने अपना दमखम ना सिर्फ पाकिस्तान की सरजमी पे अपने झंडे गाड़े हैं, बल्कि देश ही नहीं पूरे संसार के सामने ये दिखा दिया है कि भारत जो है वो हथियार बनाने में रशिया और चाइना से कम नहीं है। एक और जहां भारत ने पाकिस्तान के आंखों में आंखें डालकर ये कह दिया है कि अब भारत के मेक इन जो हथियार है उनसे वो आपसे पार ले सकता है और आप उन हथियारों का तोड़ नहीं निकाल सकते। एक और पाकिस्तान इस बात से घबरा गया है। दूसरी ओर जो 3 उपलब्धियां, जैसा मैंने आपको बता रहा हूं, 3 उपलब्धियां इस मेक इन इंडिया ने झंडे गाड़े हैं पूरे संसार में। एक, पाकिस्तान को दिखा दिया कि भारत के पास ब्रह्मोस आकाश एयर डिफेंस और सेल्फ मेड जो ड्रोन है उनके पास आपकी काट नहीं है। दूसरी उपलब्धि, चाइना को बता दिया है कि जो आपने हथियार पाकिस्तान को दिए थे वो इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत फुस साबित हुए हैं और उन हथियारों की ने भी काट भारतीय हथियारों की नहीं जो है काट लगा पाई है। तीसरी जो और उपलब्धि इस जो मेक इन इंडिया के तहत भारत ने झंडे गाड़े हैं वो ये है कि ना सिर्फ जो है वो भारतीय जो एजेंसीज है, जो भारतीय जो कंपनियां हैं जो हथियार बनाती हैं, जैसे पारस डिफेंस सर्विसेज HAL, इन तमाम जो कंपनियों के शेयर हैं उनमें भारी उछाल देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक मैसेज गया है कि भारत खुद के हथियार सिर्फ बना सकता है, बल्कि उनका उपयोग करके सामने जो दुश्मन है उसकी नाक में दम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इन हथियारों का तोड़, जैसे ब्रह्मोस, खासतौर ब्रह्मोस की मैं बात कर रहा हूं, ब्रह्मोस का तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं था, इसीलिए पाकिस्तान ने सीज फायर का जो रिक्वेस्ट की थी और तब जाके ये ऑपरेशन सिंदूर है इसे फिलहाल स्थगित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो मेक इन इंडिया के जो हथियार हैं उन्होंने पूरे विश्व में झंडे गाड़ दिए हैं और अब मुझे लगता है कि पूरे देश भर से, पूरे संसार से, अलग अलग देशों से जो है ऑर्डर्स, मुझे लगता है और डिमांड भारत के पास आएंगी इन तमाम हथियारों को जो है एक्सपोर्ट करने को लेके। तो यही कारण है ना सिर्फ जो भारत ने विश्व के पटल पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपना दमखम दिखाया है, तो वही दूसरी ओर इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने का भी काम भारत इस समय कर रहा है। बिल्कुल, एक तीर और ना जाने कितने निशाने भारत ने यहां पर लगाए हैं, जो अब धीरे धीरे करके जो है लोगों के सामने भी आ रहे हैं। और इंडिया डेली लगातार यही कोशिश में कि जिस तरह से ये निशाना लगाया गया वो सटीक पहुंचा है, उसकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाए। हमारे यहाँ साथ जो है 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हुए हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वहीं पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल अनुज जी आपके पास सर आते हुए, एक तरह से ये आत्मनिर्भर युद्ध था, यानी कि सहयोग किसी और देश के मिसाइल का यहां पर न के बराबर लिया गया है। ऐसे में आत्मनिर्भर युद्ध के जरिए जो मैंने ये लाइन भी कही कि एक तीर से, यानी कि पाकिस्तान जो है उस पर हमने तीर छोड़ा और ना जाने ये निशाने कहां कहां लगे होंगे। अमेरिका पे भी लगे होंगे, चाइना पे भी लगे होंगे, तुर्की तो देखिए था ही इन चीजों में, यानी आतंकवादियों पे भी लगाना था। पाकिस्तान तो इसमें पूरी तरह से खत्म लगभग हो गया है और उसको ये समझ में आ गया है कि भाई भारत के आगे तो हम नहीं चल पाएंगे। किरण, बिल्कुल बहुत सही आपने कहा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारा जो आत्मनिर्भरता का जो टेक्नोलॉजी, देखिए आज से पहले तक कहीं ना कहीं एक परसेप्शन था दुनिया में, और वो परसेप्शन ये था कि भारत के पास जो इतनी फाइन कटिंग एज टेक्नोलॉजी है डिफेंस इंडस्ट्री में वो नहीं है कहीं ना कहीं। ये पहला मौका ऐसा आया है जबकि हमने एक सही एनवायरनमेंट में, युद्ध के माहौल में अपने बनाए हुए हथियारों को प्रयोग में ला करके और बहुत जबरदस्त सिग्नल जो है वो पूरे विश्व में भेजा है। उसको मैं बताता हूं आपकी वजह। और ये जो कुछ नजर आ रहा है उससे बहुत ज्यादा आगे तक इसमें हमारे लोगों को, हमारे द्वारा बनाई गई चीजों का इस्तेमाल हुआ है। जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो सैटेलाइट्स हमारे ऊपर चल रहे हैं, जो हमने नाविक नेविगेशन सिस्टम बनाया हुआ है, वो तमाम भी इसके अंदर पूरी तरह से शामिल थे और वो बिल्कुल एक अभेद्य दीवार की तरह इस पूरे 3 दिन 4 दिन के स्कर्मिश में उभर करके सामने आए और उनका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं कि ब्रह्मोस हमें दिखाई दिया सामने, आकाश तीर दिखाई दिया सामने, और भी बहुत सारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज का इस चीज को बनाने में हमने प्रयोग में लाए हैं।
जिसके बारे में हम बात करते रहे हैं अभी तक, कि जो हमने एक अभेद्य इलेक्ट्रॉनिक फेंस क्रिएट कर दी थी कच्छ से लेकर के सियाचिन ग्लेशियर तक, वो इलेक्ट्रॉनिक फेंस, उसमें हमने बहुत सारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप जो वेपन सिस्टम्स हैं, रडार सिस्टम्स हैं, उनको प्रयोग में लाए हैं। और इवेंचुअली जो मैसेज पूरी दुनिया में गया है कि जो आप समझ रहे थे कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भारत सक्षम नहीं है, वो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है। और देखिए टाइमिंग, जो ब्रह्मोस का जो यूनिट वहां पर उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसका टाइमिंग देखिए, एक दिन पहले ब्रह्मोस फायर करके असर करती है और अगले दिन हम एक ब्रह्मोस का एक नया यूनिट तैयार कर लेते हैं। वो भी मैसेज पूरी दुनिया में गया है। किरण, एक चीज और बताना चाहूंगा, और वो मैसेज ये गया है कि देखिए हम ऑलरेडी ब्रह्मोस जो है कुछ देशों को, वियतनाम को हमने दिया है, फिलीपींस को हमने दिया है, इंडोनेशिया लेने को तैयार है, वो पहले भी मैसेज जा चुका है। तो अब आप देखिएगा कि निश्चित रूप से हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसको, उससे द्वारा निर्मित हथियारों की डिमांड बढ़ेगी, और साथ ही साथ चीन की जो 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 वेपन इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जोट लगने की संभावना है। किरण जी बिल्कुल, हम यहाँ पर देवनाथ सर आपका रुख करते हुए, देखिए हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, आपके चेहरे पे स्माइल भी आई थी एकला चौलोक। अब देखिए हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इससे पहले क्योंकि देखिए अगर आप कुछ कहते हैं तो कहने से बेहतर होता है उस चीज को दिखा देना, और वो हमने दिखा दिया। पाकिस्तान पर हमला करके, मिलिट्री एक्शन करके हमने दिखा दिया, बता दिया कि हमें अमेरिका, हमें अदर देश, इनकी जरूरत नहीं है, इनके मिसाइलों की जरूरत नहीं है। हाँ, पहुंचने में वक्त जरूर लगा, लेकिन देखिए 3 दिन में ही पाकिस्तान को घुटने पर हम ला चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है एक तरह से, और जिस तरह से ये 12% का जो है एक शेयर मार्केट में उछाल देखा जा रहा है, आने वाले दिनों में आप किस तरह से देखेंगे? जी हाँ किरण जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी छलांग लगाई है डिफेंस इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। मैं खुद डीआरडीओ में 3.5 साल तक था, और डीआरडीओ में मेरा काम था एयरफोर्स की जो ज़रूरतें हैं उनको हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को समझाना, और हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो डीआरडीओ में बना रहे हैं, फिर उसको जो टेस्टिंग होती थी, ट्रायल होती थी, फिर उसका फौज में इंडक्शन करना, उसमें मेरा काम था कोऑर्डिनेशन करना। तो मैं आपको बता सकता हूं कि डीआरडीओ में हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स में से हैं। इसी तरह से हमारी जितनी डीआरडीओ के साथ जो दूसरी पीएसयूज और पीएससीज काम करती है, एचएएल, बेल, पीडीएल, और बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, वो बहुत शानदार काम कर रही हैं। दरकार सिर्फ एक ही है कि उनको सप्लाई ऑर्डर मिलने चाहिए। होता ये है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डीआरडीओ जब कोई तकनीक डेवलप करती है तो जो उसके कमर्शियल ऑर्डर्स मिलते हैं वो सिर्फ भारत की फौज से मिलते हैं। तो जाहिर बात है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो इसीलिए हमारे सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत कोशिश करके ये कोशिश की कि हम इनका निर्यात भी करें। जैसे अभी जनरल माथुर कह रहे थे कि हम इनका निर्यात कर रहे हैं वियतनाम को, इंडोनेशिया को, हम फिलीपींस को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हमारे डिफेंस अटैचीज ने आकाश मिसाइल के बारे में दुनिया के सब देशों में उनकी एम्बेसीज को और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ब्रीफ किया है। भारत में जब भी कोई दूसरे देश से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या उनके डिफेंस अटैचीज आते हैं तो हम उनको हमेशा फायरिंग में ले जाकर आकाश का, ब्रह्मोस का फायरिंग ट्रायल करके दिखाते हैं। तो आने वाले दशकों में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, जो कि बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट नहीं होता है तो सिर्फ जो भारतीय सप्लाई ऑर्डर हैं उसके बलबूते पर हमारे जो डिफेंस पीएसयूज एंड पीएससीज हैं उनका कमर्शियली आगे बढ़ना मुश्किल है। जी जी बिल्कुल। अनु सर, इस बात को थोड़ा सा समझाइए कि बराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको हम